दुनिया में कोई ऐसा दौलतमंद नहीं पैदा हुआ इंशाअल्लाह ताला जो असदुद्दीन ओवैसी के जमीर को ईमान को खरीद सके। 2014 से 2022 तक अगर भाजपा की आंख में आंख डालकर किसी ने सच्चाई को बयान किया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यही कांग्रेसी कहते थे कि दीवाना है, देखो खड़ा हो गया लड़ने के लिए। हाँ, मुझ में दीवानगी है इसलिए कि मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मोदी के गोद में बैठकर चाय में, जिसमें चाय कम दूध ज्यादा और मलाई थी, पीकर आराम से बैठ गए थे? 27 साल से भाजपा जीत रही है और तुम एक जमालपुर की सीट का हिसाब पूछते हो, तो मैं तुमसे 27 साल का हिसाब पूछता हूं। बताओ, 2 मर्तबा दिल्ली में तुम्हारी सरकार बनी मगर तुम यहां पर गुजरात में भाजपा को नहीं हरा सके। क्यों नहीं हरा सके? सच्चाई यह है कि तुमने मोदी से कह दिया कि तुम गुजरात जीतो मगर हमारे कांग्रेस के गांधी परिवार को कुछ मत करो। तुम सौदा कर लिए अपनी पार्टी की लीडरशिप के नाम पर। तुमने सौदा किया हमारे वोटों का। बताओ, आखिरी मर्तबा गुजरात में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का एमपी कब जीता था कांग्रेस से? अगर मैं गलत ना कहूं तो मरहूम अहमद भाई पटेल लोकसभा का चुनाव जीते थे, उसके बाद कोई नहीं जीता। बताओ कांग्रेसियों कौन जिम्मेदार है उसका? मैं लड़ता हूं इसलिए कि जब ट्रिपल तलाक का कानून पार्लियामेंट में आया, मैं अकेला था पार्लियामेंट में। मोदी के 280 एमपी थे 2014 से 19 तक। 3 मर्तबा कानून लेकर आए, मैं अकेला खड़े होकर ट्रिपल तलाक के कानून के खिलाफ बोलता था। यही कांग्रेसी कहते थे कि दीवाना है, देखो खड़ा हो गया लड़ने के लिए। हाँ, मुझ में दीवानगी है इसलिए कि मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं। मैं दीवाना इसलिए हूं क्योंकि मैं तकलीफ को देख नहीं सकता, जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बताओ, मेरी पार्लियामेंट की एक एक तकरीर तुम्हारे सामने है, एक अल्फाज तुम्हारे सामने है। 2014 से 2022 तक अगर भाजपा की आंख में आंख डालकर किसी ने सच्चाई को बयान किया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पूछो, ये पूछो इन कांग्रेसियों से कि ट्रिपल तलाक के कानून के वक्त तुम क्या कर रहे थे? किसने भारत के आईन का, संविधान का हवाला देकर कहा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नहीं है? पूछो इन कांग्रेसियों के जब CAA का कानून आया जिसमें मजहब के नाम पर शहरियत सिटीजनशिप देने की बात हुई, किसने भाजपा के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के साउथ अफ्रीका के कानून को काला कानून कहकर फाड़ दिया, देखो नरेंद्र मोदी, मैं इस तुम्हारे कानून को फाड़ता हूं, इसको नहीं मानते हैं। बताओ, किसने कहा था कि हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है? क्या वो गुनाह था? क्या वो मेरी गलती थी? UAPA का कानून कांग्रेस ने अमित शाह की तारीफ की, मैं उसकी मुखालिफत किया। बताओ, क्या मैंने गुनाह किया? बुरखे का मसला, हिजाब का मसला आया तो मैंने कहा कि हम पहनेंगे, हमारी बेटियां पहनेंगी क्योंकि हमारे तहजीब का हिस्सा है। बताओ, क्या मैंने गुनाह किया? क्या आज मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है मैं इनसे मिला हूं, उनसे मिला हूं? अरे दुनिया में कोई ऐसा दौलतमंद नहीं पैदा हुआ इंशाअल्लाह ताला जो असदुद्दीन ओवैसी के जमीर को, ईमान को खरीद सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा जमीर जिंदा है इसलिए मैं लड़ता हूं। मेरा जमीर अगर मुर्दा होता तो मैं हैदराबाद में आराम से बैठता, मैं हैदराबाद में आराम से बैठता, अपने घर में बैठता, मैं भारत के कोने कोने में नहीं फिरता। मेरा अगर जमीर खुदा ना खास्ता मुर्दा होता तो मैं तुम्हारी गली कूचों में नहीं आता। अगर मेरा जमीर मुर्दा होता तो मैं दिल्ली की गलियों में नहीं फिरता। अगर मेरा जमीर मुर्दा होता तो मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव गांव जाकर इत्तेहाद और सियासी ताकत की बात नहीं करता।
मेरा ज़मीर जिंदा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास क्या है? मेरे पास दौलत इतनी नहीं है, मगर मेरे पास एक बहुत बड़ी दौलत है। मेरे पास अल्लाह ने हाथ दिए, दो हाथ दिए। मैं हर नमाज के बाद अल्लाह से हाथ उठाकर भीख मांगता हूं। मैं तालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जब रात में अगर अल्लाह मुझे उठा देता है तो अल्लाह से भीख मांगता हूं कि अल्लाह परवरदिगार, मैं जिस मकसद के तहत काम कर रहा हूं तू जानता मेरे दिल में क्या है। मेरे पास ये हाथ है, ये हथियार मेरे पास है जो मैं भीख मांगता हूं रब्बे करीम के आगे। मेरे पास ये हाथ है, मैं आज तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं कि तुम इत्तेहाद पैदा करो। यही मेरे पास है। ये दुआ के लिए भी हाथ उठते, आज हाथ तुम्हारे सामने भीख मांग रहे हैं कि मजलिस को गुजरात में कामयाब करो, मजलिस को भारत में कामयाब करो। अरे मेरी जिंदगी की कीमत नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मगर गुजरात में तुम एक मर्तबा अपनी क़यादत बना दोगे तो मेरे मरने के 100 साल बाद भी तुम जिंदा रहोगे। याद रखो, तुम्हारी आवाज की जरूरत है। तुमने 27 साल गैरों का साथ दिया, आज एक मर्तबा अपने बेटे और भाई का साथ दो 5 साल के लिए। तुमने 27 साल जुल्म करने वालों का साथ दिया। आपने 27 साल जो आपको धोखा दिया उनको वोट दिया। आपने 27 साल उस पार्टी को वोट दिया कि 2002 की बर्बरियत आपने देखी, उसके बावजूद भी कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा पाई। यही मेरा गुनाह है, मेरा और कोई गुनाह नहीं है। यही मेरा गुनाह है कि तुम क्यों गरीब मजलूमों की बात करते हो, तुम क्यों चुनाव जाकर लड़ते हो। अरे तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते, मगर मुझ पर इल्जामात लगाकर भाग जाते हो। लगाओ इल्जाम, जितने इल्जाम लगाने वाले, मगर मैं इस रास्ते से नहीं हटने वाला हूं। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं जिद्दोजहद को जारी रखूंगा, क्योंकि मैंने अपनी मां से सुना है कि मक्के की गलियों में कमली वाले पर पत्थर फेंके जाते थे। ताइफ में खून से लहूलुहान होना पड़ा। मेरा हीरो वो कमली वाला है। जब वो नहीं पलटे तो गुलाम कहां पलटेगा? जब मालिक नहीं पलटे तो गुलामों का गुलाम कहां पलटेगा? इसीलिए तो मेरी गाड़ी पर 6-6 गोलियां चलाई गईं। क्यों चलाए मुझ पर गोली चलाने वाले? गोली चलाने वाला कोर्ट बयान देता है मीडिया को कि ओवैसी मोदी को बहुत बोलता है, हम उसकी आवाज को बंद करना चाहते थे। और चलाओ गोली मुझ पर, मैं मरने को तैयार हूं अपने काम के लिए। मुझे मौत से डर नहीं है। डर इस बात का है कि जब पूरा जमा किया जाएगा, जब राय बराबर नेकी और गुनाह का हिसाब होगा, मैं उस दिन डरता हूं जब रब्बे करीम पूछेगा कि बताओ असदुद्दीन, तुमको जो इज्जत दुनिया में दी गई तुमने गरीब और मजलूमों के लिए क्या किया? मैं सिर्फ उस दिन से डरता हूं, किसी माइका लाल से नहीं डरता हूं। अल्लाह ने मुझे कम सियासी जिंदगी में 5 मर्तबा मैं जेल को जा चुका हूं। 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 45 दिन के करीब मैं जेल में था। बल्कि 1998 का फुटबॉल वर्ल्ड कप पूरा जेल में देखना पड़ा मुझे। और जब हम जेल में रहते थे तो जब जेल में बैठकर मैं इबादत करता था, जिंदगी में इस इबादत कभी नहीं कर सका। कभी जेल में कभी खाना नहीं देते थे, मैंने कहता था कि कोई परवाह नहीं, मेरे वो रज़्ज़ाक़ है, वो रिज़्क़ देगा तो मैं खाऊंगा, तू क्या देगा, तेरी हुकूमत क्या देगी मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मुझको गालियां दी जाती हैं, इसीलिए मुझको तमाम बातें की जाती हैं। आप बताओ आपने क्या हासिल किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 27 साल से आप इनको वोट दे रहे हैं, ये भाजपा को नहीं हरा पाते, बोलते भी नहीं बिल्किस के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं बोलेंगे। यकसा सिविल कोड की बात आती, कांग्रेस गूंगी हो जाती है। बोलो कांग्रेस वालों यकसा सिविल कोड के बारे में, तो बोलेंगे नहीं नहीं, बोलेंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
नहीं नहीं, सबका वोट चाहिए। अरे तेरे बर्बादी का, मेरे बर्बादी का सामान भाजपा तैयार कर रही है मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। अगर कल गुजरात की विधानसभा में यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो जमालपुर की जनता को यह दीवाना आपको पैगाम दे रहा है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, तस्वुर की दुनिया में तुमको लेकर जाता हूं। कल अगर विधानसभा में, असेंबली में यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो यह कांग्रेस का गूंगा बोलेगा या साबिर बोलेगा, आप तय करो। कौन बोलेगा? उनके खिलाफ कौन लड़ेगा? भाजपा के खिलाफ। ये 5 साल से एमएलए है, कितनी मर्तबा असेंबली में बोलता है। ये तोता है, याद रखो, जो का पार्टी बोलती वही तोता बोलता है। ये शेर है, ये शेर की तरह पुकारेगा। और जब 5 तारीख को आप अपना वोट डालने जाएंगे तो एक जख्मी शेर और शेरनी की तरह आपको जाना पड़ेगा। 27 साल से आपको धोखा देने वाले, क्या आपको मालूम कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाले मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि आज गुजरात में, गुजरात की गवर्नमेंट में, गुजरात की सरकार में 1% नौकरी करते मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज। 1%। कौन जिम्मेदार है उसका? ओवैसी जिम्मेदार है। अभी हम गए थे